तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। काफ़ी कमेंट्स है सर इसके लिए ऊपर वीडियो बना दो। तो आज मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हालांकि क्वेश्चन नंबर काफ़ी छोटा होने वाला है, मैं इसमें क्वेश्चन फर्स्ट को ही एक्सप्लेन करूंगा, बाकी क्वेश्चन बाकी पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं हूं हरी मास्टर, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। एक चैनल और है जिसका नाम क्या है, वंश की पत्रिका। आप उसे भी ज्वाइन करना, आप सभी बच्चों के लिए वो चैनल बनाया गया है, ठीक है, उसको जरूर देखना। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स में काफ़ी फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, कोई भी और सॉल्यूशन नहीं है। अच्छी बात है कि क्वेश्चन फॉर्मूले को एक दो फॉर्मूला लर्न करो और उसके ऊपर आप कम से कम 10, 10, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो तो वो कोई फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। आइए करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल। बताना है पोलिनोमियल कौन सा है। तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा एक वन थिंग्स ऑलवेज रिमेंबर। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो क्या कि कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जेड। ये अगर कोई नंबर आता है किसी नंबर के साथ, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, पी आ गया, एम आ गया, इंग्लिश का कोई भी लेटर, ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, वो नंबर डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हैं, भाई रूट के अंदर भी आया हुआ है किसी इक्वेशन में, किसी में डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी आया हुआ है, तो दैट मीन्स उसका मतलब है वो इक्वेशन वो पोलिनोमियल नहीं होगी, वो पोलिनोमियल नहीं होगी। अगर किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल रूट के अंदर भी नहीं है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, तो वो पोलिनोमियल है, कोई भी हो। अब जैसे यहां पर लिखा है 0, अब ये एक पोलिनोमियल है, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है, बात खत्म हो गई, ये वन पोलिनोमियल है। सेकंड में हम देख रहे वेरिएबल तो है लेकिन रूट के अंदर या डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना, तो ये भी क्या है, वेरिएबल है। और ये यहां पर 3 की पावर 0 है। भाई ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 7 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। 1 2 3 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। इधर भी हम देख रहे हैं रूट का जो साइन है वो डिजिट के ऊपर है, वेरिएबल पर नहीं है, ना इसमें है। अगर हम इसमें a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, इसमें एक्सपेंड करना है, तो a प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इसको लर्न करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी और प्लस 3ab स्क्वेयर। एक तो ये फॉर्मूला लर्न करना है। अगर ये लर्न नहीं कर सकते तो एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी, ये लर्न कीजिए। इसी फॉर्मूले से ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको करने, आपको तो सिर्फ बताना है। तो ये क्या पोलिनोमियल है, इधर ये भी क्या पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। इधर देखिए, अब यहां पर रूट के अंदर वेरिएबल आ गई, यहां पे तो डिजिट के ऊपर है लेकिन यहां पर क्या है, वेरिएबल के ऊपर है। तो इस कंडीशन में ये वेरिएबल नहीं है, ये सॉरी पोलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पोलिनोमियल, इट इज नॉट पोलिनोमियल। तो आपको एक ही चीज ध्यान देनी है भाई, सिंपल सा, ज़्यादा साइंस मैंने बताई नहीं है, एक ही थोड़ा सा मेथड मैंने बताया, बस ये 2 चीज़ ध्यान दे लीजिए। वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर ना हो, कभी भी डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना हो, तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा। ये क्या है, देखो ध्यान से देखो, वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है,
ठीक है। और इधर हम देख रहे हैं ये इक्वेशन है तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। यहाँ पर ये पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गई, ये अलग आ गई 3 की 5 इधर ही आ गई, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना। कोई घना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है भाई। समझ में आया? तो इस तरीके से समझ में आया। तो बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो इतना ही कहूँगा भाई, आपके पेरेंट्स का सपना है कि हमारा बच्चा किसी लायक बने। हर पेरेंट्स, चाहे कोई भी कितना अफसर हो, कोई भी हो, वो सभी चाहते हैं। अब आप तो बच्चों पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो जाहिर सी बात है आपके जो पेरेंट्स होंगे वो अच्छी मतलब इनकम का सोर्स तो नहीं होगा। अगर अच्छी इनकम का सोर्स होता तो आपको भी प्राइवेट में पढ़ाते, ठीक है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता, प्राइवेट स्कूल जो है ना एक लूट की मशीन है। मैं आगे आप चैनल देखना वंश की पत्रिका, उस चैनल पर मैंने खुलासा किया है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे और उनके टीचर की क्या कर रहे हैं, कि एक नया नाटकबाजी चला है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।